आज भी हिंदुस्तान ही वैक्सीनेशन की मुहिम में सबसे आगे है। तब लड़ाई पोलियो वायरस से थी, अब कोरोना वायरस से है। ठीक एक साल पहले 16 जनवरी 2021 को दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। आज ये आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी के लिहाज से देश का टीकाकरण अभियान निर्णायक मोड़ ले चुका है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। 17 सितंबर 2021 देश भर में 100 करोड़ टीके। 17 सितंबर 2021 की तारीख कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में ऐतिहासिक बनी। ये वो दिन था जब देश भर में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। पीएम के जन्मदिन का जश्न देश के कोने कोने में टीका उत्सव के तौर पर मनाया गया। गांव, कस्बे, शहर, महानगर, गली मोहल्ले, हर जगह बड़े स्तर पर चलाए गए टीकाकरण अभियान की बदौलत देश ने 100 करोड़ कामयाबी हासिल की। आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कोरोना टीकाकरण में कुछ तारीखें बेहद अहम हैं, जो इस सबसे बड़े अभियान को नई नई दिशा देती गई। 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। तब सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा था। 1 मार्च 2021 को 60 साल के ऊपर के लोगों और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2021 से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाने लगा। 1 मई 2021 से टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कर दिया गया। 3 जनवरी 2022 को वैक्सीन अभियान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाने लगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। दुनिया के बाकी देशों की तर्ज पर अब भारत में भी बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसका दायरा सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों तक है। कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आने के साथ नए टीकाकरण के नए लक्ष्य और चुनौतियां भी सामने आती जा रही हैं। वैसे चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी टीके को लेकर लोगों की झिझक की। टीके से बीमार होने या मौत की अफवाहों के चलते लोग शुरुआती दौर में टीका लगवाने से बच रहे थे। लोगों की शंकाओं का समाधान प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवाकर निकाला। 1 मार्च और 8 अप्रैल को पीएम ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेकर देश को बता दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम के बाद केंद्र के बाकी मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी टीका लेकर यही संदेश दिया। वैक्सीन अभियान में दूसरी बड़ी चुनौती रही टीके की आपूर्ति की। कुछ राज्य सरकारों की शिकायत रही कि उन्हें पर्याप्त डोज नहीं मिल पा रही है। ये बातें पीएम के साथ
मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी उठी तो कुछ राज्यों ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी हथियार भी बनाया। टीके की सप्लाई में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिहाज से केंद्र सरकार खरीद और वितरण का काम अपने हाथ में ले लिया। पहले ये काम राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर रही थीं। केंद्र की दखल से ये समस्या भी धीरे धीरे दूर हो गई। टीकाकरण में तीसरी बड़ी चुनौती रही लापरवाही के मामलों की। ऐसे भी मामले सामने आए कि बिना वैक्सीन लगे ही लोगों के नाम सर्टिफिकेट जारी होने लगे। कहीं मृतकों के नाम वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जारी हो गए, कहीं दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के लगा दी गई। वक्त बीतने के साथ इस तरह की लापरवाहियों पर अंकुश लगा है, लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं लगा है। ताजा मामला मधेपुरा का है, जहां एक बुजुर्ग ने गलत जानकारी के चलते वैक्सीन के 12 डोज लगवा लिए और जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुली तो उस पर FIR दर्ज करा दी गई। वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह कामयाब करने के लिए इस तरह की लापरवाहियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।